तो आज है राजस्थान अध्ययन पढ़ा रही हूँ। राजस्थान के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ना, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के। तो पहला क्वेश्चन है कि गलत कथन को चाटिए। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरीय देशांतर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का। राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 9.41 है। तो इनमें से ओनली राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर, ये एक बात सही है और सारे गलत हैं, क्योंकि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी देशांतर है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है और राज्य का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ये तो नए संभाग आ गए हैं, तो उन संभागों के अनुसार याद कर लेना, छोड़ो इनको। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए सूर्योदय सर्वप्रथम यही होता है, सही बात है। जैसलमेर राज्य का पश्चिमी जिला, इसलिए सूर्यास्त सर्वप्रथम यही होता है, ये गलत बात है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सही बात है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य, ये भी सही बात है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं, कौन कौन से। ऊपर तो गंगानगर हो जाएगा और नीचे बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने संभागों में 4 जिलों से अधिक जिले हैं। तो ये भी चेंज हो गया, अब 10 संभाग बन गए, तो उनके अकॉर्डिंग 50 जिलों के अकॉर्डिंग याद कर लेना। योध्या प्रदेश राजस्थान के किस संभाग में। तो उत्तरी है। गंगानगर हनुमानगढ़ को योध्या प्रदेश कहा जाता है। चीनी यात्री युआन चांग ने किस जनपद का उल्लेख किया था। तो इसने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है, सही बात है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, सही बात है। मालवा की दिग्विजय का उल्लेख यूप अभिलेख नाम सा है, यह भी सही बात है। जांगल प्रदेश की राजधानी बीकानेर नहीं, जांगल प्रदेश की राजधानी छत्रपुर थी। बाद में इसमें सम्मिलित करना है। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर को कहते हैं। गुजरात राज्य जोधपुर का दक्षिणी भाग है। मालवा झालावाड़ वल्लभ जैसलमेर को। मांडवी कहा जाता है जैसलमेर को। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जांगल छत्रपुर है। सीवी की राजधानी मध्यमिका है। मत्स्य की बेराट है, न कि भरतपुर। सूरसेन की है मथुरा। अगला क्वेश्चन है, एक तो अभिलेख है, कौन सी जानकारी मिलती है। तो गठियाला अभिलेख से प्रत्याहार की जानकारी मिलती है, सही बात है। बिजोलिया अभिलेख से चौहानों का इतिहास मिलता है, सही बात है। चिरवा अभिलेख से राव समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है, सही सम्मिलित है। इनमें से किस सभ्यता स्थल से काले व लाल मृद बांड प्राप्त हुए हैं। तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर और नौ भरतपुर दोनों से हुए। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो पद्मनाभ की है, कानड़ देव की है, सही बात है। जयानक अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य है ना जगह नयन चंद्र सूरी की है। और जयानक है ना जयानक मैं बोल रही हूँ इसे, खिड़िया जगह वचनिका की रचना है। विश्वेश्वर नाथ रेव की मारवाड़ राज्य का इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर और विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो हमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूरी की है उसको मिलती है। राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे छोटे सबसे जिलों का युगम। तो इसके अकॉर्डिंग तो धौलपुर जैसलमेर है। अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में तो जैसलमेर है, सबसे छोटा का पता नहीं है, दो है या कौन है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो सर्वाधिक धौलपुर में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक व सबसे कम सीमा बनाने वाले राज्यों का युग्म है। तो सर्वाधिक सीमा बनाते मध्य प्रदेश और सबसे कम पंजाब 89 अरबी की 1600। मारवाड़ राज्य का इतिहास के रचयिता कौन थे। तो विश्वेश्वर नाथ रेव थे। इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल पर स्तर फलक रूपी कौशल कला का उदाहरण है। तो गणेश्वर आड़ और गिलुंड, तो आड़ और गिलुंड है। इनमें से किस सभ्यता से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कालीबंगा से भी हुए, आयड़ से भी हुए, गणेश्वर से भी हुए हैं। इनमें से किस वस्तु का संबंध कालीबंगा से नहीं है। तो कालीबंगा में लकड़ी व ईंटों की नालियाँ मिली है, गाय के मुख वाले प्याले मिले, कांसे के दर्पण मिले, लेकिन बांस की छत नहीं मिली है। अगला क्वेश्चन है, आड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। स्थानीय लोग इसे धुलखुट कहते थे, सही बात है। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान नहीं थी, यह बात गलत बात है, क्योंकि आड़ में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। यहाँ भट्टीनुमा चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते हैं, सही बात है। बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। तो ए व ब बेराट और बालाथल से मिले हैं। बुने हुए वस्त्र के साक्ष्य बेराट और बालाथल से। इनमें से कौन सा कथन गलत है। बेराट का उल्लेख महाभारत में मिलता, सही बात है। बेराट में अशोक के 2 स्तंभ लेख बौद्ध मठ से प्राप्त होते हैं। बेराट में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह मिले, सही बात है। बेराट को ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है, गलत बात है। अगला क्वेश्चन, बख्शी कौन था। तो सेना के वेतन आदि का कार्य देखने वाले को बख्शी कहते थे। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी।
रक्त संबंध व कुलीन भावना पर थी। रियासती काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम है। रियासती काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम है। कालीबंगा की खोज निम्न में से किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की खोज। बाद में दर कहाँ है? स्थल भरतपुर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, बागौर भीलवाड़ा में, सोती बीकानेर को। तो सोती को क्या प्रथम कालीबंगा ऐसा कुछ भी कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ मावट से किस फसल को लाभ मिलता है? तो रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूँ है, जौ है, सरसों है, चना है, ये होती है। थार का मरुस्थल राजस्थान की कितनी जिलों में फैला हुआ है? तो ये पहले 12 थे, अब ज़्यादा हो गए। अरावली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अरावली मरुस्थल प्रसार रोकने का कार्य करती है। अरावली के राज्य के अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। अरावली के कारण ही पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का विकास हुआ, सही बात है। अरावली क्षेत्र में जैवता न्यूनतम पाई जाती है, ये बात गलत है क्योंकि अरावली क्षेत्र में जैवता अधिकतम पाई जाती है। छप्पन का मैदान किन जिलों में स्थित है? तो छप्पन बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल बाजरा है, जो चौमासा में होती है ना, मौसमी। इनमें से असंगत कथन का चुनाव कीजिए। रबी की फसल की जुताई गर्मी प्रारंभ होते की जाती है। रबी की जुताई। खरीफ की फसल की बुआई वर्षा ऋतु प्रारंभ में की जाती है। जायद की फसल में मुख्यतः खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी उगती है। मावट का सर्वाधिक लाभ खरीफ की फसल को होता है। तो इसमें से असंगत बताता है कि मावट तो रबी की फसल को लाभ देता है और रबी की फसल की जुताई गर्मी प्रारंभ होने से नहीं होती है, अभी अक्टूबर नवंबर में होती है। निम्न कथनों पर परीक्षण कर सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में। खाद्यान्न फसल में चावल और ज्वार मुख्य। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान के कुल फसली क्षेत्र 66% सिंचित है, तो इसमें ओनली केवल एक सत्य है। 20वीं पशुगणना के अनुसार किसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है? तो ये तो गद्दों की संख्या में हुई है। असंगत कथन को छांटिए। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जिप्सम है। सीसा जस्ता जिप्सम में राजस्थान का एकाधिकार है। अधिकतर खनिजों का जमा अरावली के आसपास है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कि ये अब चेंज हो गया क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में से कौन सा प्रावधान नहीं है? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये अधिकार बच्चों को प्राप्त है। इसके अनुसार बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने संबंधित माता पिता की कोई बाध्यता या दायित्व नहीं है। उपयुक्त सभी सत्य है। तो दायित्व है माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अगला क्वेश्चन, साक्षरता के लिए महिला साक्षरता कितनी है? 52.12% है। पुरुष 79.19 है। कुल 66.11, सभी सही। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब? 1 अक्टूबर 1964 को। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधित्व बोली नहीं है? यानी पूर्वी राजस्थान में कौन सी नहीं बोली जाती? तो अहिरवाटी बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जाती है, आड़ोती बोली जाती है, वागड़ी नहीं बोली जाती। वागड़ी दक्षिण में बोली जाती है। मारदड़ी में से क्या? तो एक ग्रामीण खेल है। ये क्वेश्चन आया था। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कजली तीज को सातुड़ी तीज कहा जाता है। ये आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। शीतलाष्टमी के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ये त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, सही बात है। बासीड़ा चैत्र कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है, सप्तमी को नहीं, अष्टमी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री चाकसू में, सीलडूंगरी व उदयपुर में, वल्लभनगर में स्थित है। केला देवी चैत्र शुक्ला अष्टमी को। हरियाली अमावस्या सावणी अमावस्या को होती है। वेणेश्वर माघ पूर्णिमा को। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। मजारे फगरे का संबंध किस समाज से है? तो दाऊदी बोरा समाज से। किस लोक देवता की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तेजा जी। दादू दयाल ने निम्न में से किस मुगल बादशाह से भेंट की थी? अकबर से। स्वामी श्रद्धानंद जी का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में से कावाटी से है? निम्न में से कौन सा स्थल लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? जेठाना। कांच व बारीकी सोने की नक्काशी का कार्य किस जिले में किया जाता है? तो प्रतापगढ़ के थेवाकला। इसे ही कहते हैं कांच व बारीक सोने की नक्काशी। अक्षय तृतीया पर खींच किन किन खाद्यान्नों से बनाया जाता है? गेहूं व बाजरा से। मावट में सर्वाधिक लाभ किस फसल को होता है? तो गेहूं यानी रबी की फसल को होता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत बढ़ जाता है, सही बात है। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमान अंतर बहुत कम होता है, परंतु वार्षिक तापमान अंतर बहुत अधिक होता है, गलत बात है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान है, सही बात है। राजस्थान का सबसे ज्यादा जिला झालावाड़ है, सही बात है। इनमें से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो बनास की सहायक नदी कोट्यारी भी है, खारी भी है, मेला पार्वती नहीं है। पार्वती चंबल की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना में किस राज्य की भागीदारी नहीं है? तो सरदार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की, यूपी की नहीं है। इनमें से किस सभ्यता स्थल में स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह व पंचमार्क प्राप्त हुए? बेराट से। जयपुर से कौन सी सभ्यता? जोधपुरा। भीलवाड़े से उज्जैन। राजसमंद से पचमाता। उदयपुर से बालाथल है।
असत्य कथन का चयन कीजिए। बेवाण व कावड़ काष्ठ कला से संबंधित है, सही बात है। अलवर व बाड़मेर का संबंध टेराकोटा निर्मित वस्तुओं से है। थेवागला का संबंध मुलेला गांव से नहीं, मुलेला गांव से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका संबंध है। प्रतापगढ़ की जनजातियां पित्तल व चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है, सही बात है। असत्य कथन जाम्बोजी का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पीपासा नागौर स्थान पर हुआ था, गलत बात है ये। दादू दयाल ने 1603 में नरेना गांव में दे त्याग दिया था, सही बात है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में बढ़ता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में बढ़ता है, सही बात है। निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण से क्रम पूछे। उत्तरी उत्तर में फतेह सागर झील है, फिर स्वरूप सागर, बाद में कुमारिया झील, बाद में पिछोला झील। निम्न कथनों में से सही है। अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। आड़ से उच्च कोटि के चावल के साक्ष्य मिले हैं। बेराड़ से चांदी की उपमुद्राएं मिली हैं। ओजियाना पुरातत्व स्थल भीलवाड़ा में स्थित है। तो कौन सा सही नहीं है? तो बेराड़ से चांदी की उपमुद्राएं मिली, ये गलत बात है। सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख का संबंध किस पहाड़ी से? तो बीजे की डूंगरी से। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का किया था। कौन से कथन गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य है? ताम्र संचय संस्कृति गणेश्वर को कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान तथा गंगा घाटी क्षेत्र में पल्वित हुई थी। ताम्रपाषाण कालीन इस सभ्यता से लोहे युग के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में स्वास्तिक चिन्ह मिले, तो स्वास्तिक चिन्ह नहीं मिले और सब मिले। स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं बेराड़ से। भारत शासन अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है ए और बी। बख्शी का संबंध है सेना संबंधी अधिकारी को बख्शी कहा जाता है। मनसबदार होता है मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था वाला। जागीरी पट्टा पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदत्त जागीरी का उल्लेख हो। परगना अधिकारी परगना में शांति व्यवस्था संबंध अधिकारी होता। भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता था? तो ये विदेश एवं राजनीति विभाग के अंतर्गत आता था। राजस्थान जागीरदारी व्यवस्था के प्रारंभिक काल से संबंधित सत्य कथन है। तो रक्त संबंधित आधारित सैगोत्रीय कुलीन व्यवस्था का प्रचलन था, ये सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है सुमलित नहीं है। तो थार का मरुस्थल 61 में, अरावली 9 में, पूर्वी मैदान 22%, दक्षिणी पूर्वी पठार 7%। तो ये गलत बात है। वो 23 में 39% रहते हैं ना। अरावली के संबंध में ऐसा कथन नहीं है मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है। ये मानसून से प्रभावित नहीं होती है अरावली मानसून से प्रभावित, इसलिए एक तरफ तो ज़्यादा बारिश होती है और एक तरफ कम बारिश होती है। राजस्थान के क्रम से सार्वत्रिकता कम वर्षा वाले जिलों का सही क्रम है। सर्वाधिक तो होती है झालावाड़ में, सबसे कम होती है जैसलमेर में। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, नदी जल के कटाव से युक्त भूमि, बेड़ भूमि, जल या पवन द्वारा मृदा कटाव, अपर्दन, समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समदाब रेखा। यह गलत है। भारतीय मरुस्थल में शामिल जिला नहीं है। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है, अजमेर नहीं है। राजस्थान का भूतंत्र कितने भागों में है? तो 3 भागों में। कौन कौन से होते हैं? एक अरब, एक बंगाल की खाड़ी, एक आंतरिक भूतंत्र। कौन सी नदी सही सम्मिलित नहीं है? तो चंबल विंध्याचल पर्वत से होता है। बनास खमनौर की पहाड़ी, माई सतपुड़ा पर्वत से नहीं होता। बाणगंगा बेराड़ की पहाड़ी से होता। नहीं में से कौन सी झील जोधपुर में स्थित नहीं है? तो बालसमंद जोधपुर में, उमेद सागर है, कायलाना, गढ़सीसर घाटी बीकानेर में है या जैसलमेर में? आप कमेंट में बताना। निम्न में से कौन सा कार्य जल संरक्षण से संबंधित नहीं है? सिंचाई की उन्नत विधियां भी है, जनसंख्या नियंत्रण भी, वृक्षारोपण में वृद्धि भी है, भूमि जल का अविवेकपूर्ण दोहन ये नहीं है। भारत एक संघ 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का है। निम्न में से असंगत कथन है। राजस्थान की सीमा भारत के 5 राज्यों से संलग्न है, सही बात है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 4850 किलोमीटर है। राजस्थान के राज्यों में सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है। तो ये राज्य की कुल स्थलीय सीमा 4850 किलोमीटर नहीं है, कितनी है फिर? निम्न से सही सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में बीकानेर, नागौर, चूरू। जंगल प्रदेश बीकानेर, नागौर, जोधपुर। मत्स्य अलवर, भरतपुर। सुरसेन, सवाईमाधोपुर, करौली। ये गलत है सुरसेन। निम्न से 17 शब्द संबंधित है। प्रांत का मुखिया होता है। भारत में सख्त जाति के शासक होते हैं। असंगत कथन बताओ। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है। दलपत विलास दलपत सिंह की है। पश्चिमी भारत की यात्रा कर्नल टोड की। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की है। तांबे के छोटे बड़े पात्रों का उत्कीर्ण तले कहलाते, ताम्रपत्र कहलाते। निम्न में से सभ्यता स्थल जिले मुख्य असंगत है। बड़ोपाल हनुमानगढ़ में, सोनती बीकानेर में, सुनारी झुंझुनू में, नगर लेकिन नगर चित्तौड़ में नहीं है, नगरी है चित्तौड़ में, नगर टोंक में है। 11 कमरों युक्त एक बड़े भवन का संबंध किस सभ्यता से? तो बालाथल से है। ब्रिटिश काल भारत कितने प्रांतों में विभक्त था? तो 11 प्रांतों में था। निम्न में से सत्य कथन है। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान एकीकरण की शुरुआत हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव 1953 में हुआ, गलत बात। राजस्थान में प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री टीकाराम
मनोनीत तो हीरालाल शास्त्री था। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अधिकारी था बख्शी। निम्न से असत्य कथन है। थार मरुस्थल सार्वधिक जीविता युक्त मरुस्थल है, सही बात है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, सही बात है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर में फैला, सही बात है। पठारी क्षेत्र में विद्यमान मध्यकालीन मृदा लावा निर्मित नहीं है, ये गलत बात है। निम्न से कौन सी नदी लूनी की सहायक नहीं है? जोजड़ी भी है, मेचड़ी भी है, बांडी भी है, खारी नहीं है। निम्न से असंगत है। जवाई परियोजना कहाँ है? पाली में, सोम कमलांबा डूंगरपुर में, मानसी वाकल उदयपुर में, चित्तौड़ में नहीं है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। सही तथ्यों की पहचान कीजिए। तो देखो सही तथ्य मूंग बाजरा गन्ना रबी की फसल है। मूंग बाजरा गन्ना रबी की फसल कैसे हुआ? ये तो खरीफ की फसल है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल मक्का है। राजस्थान में सर्वाधिक सकल कृषिगत क्षेत्रफल खरीफ है। चौथा सही है, तीसरा भी सही है, पहला तो गलत है साफ साफ। असंगत युग राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का ये पशुधन नहीं आ गई। 2011 की जनसंख्या अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता 66.11। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष किस जिले में है? उदयपुर में। शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। हरियावली अमावस्या मेले की शुरुआत मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह। दादू दयाल की अकबर से भेंट हुई थी। फतेहपुर सीकरी 1585 में हुई थी। किस त्योहार पर गेहूं और बाजरे का खींच बनाया जाता है? अक्षय तृतीया पर। इनमें से किस जिलों का कौन सा युगम लाख के आभूषण के लिए परिचित है? जयपुर जोधपुर कहानी में से असंगत कथन है। लकड़ी के बेवाण बस्सी जयपुर के नहीं है ये। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के। लकड़ी की मूर्तियाँ जेठाना डूंगरपुर के। लकड़ी का फर्नीचर शेखावटी बीकानेर का है। निम्न से संतों में से जन्म स्थान से संबंधित असंगत है। मीरा कुड़की पाली में, जाम्बो जी पीपासर में, जसनाथ जी कत्रियासर में, दादू दयाल जी इनका तो अहमदाबाद में हुआ था। नरेना में तो इनकी मृत्यु हुई थी 1603 में। राजस्थान में पड़ोसी राज्यों से संबंधित असंगत कथन है। उत्तर पंजाब है, पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है। इनमें से कौन से जिले सही संलग्न नहीं है? उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान में मालवों के दिग्विजय से संबंधित अभिलेख है तो नानसा यूप है। इनमें से सत्य कथन कौन सा? तो प्राचीन मध्य प्रदेश के कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। 7वीं सदी तक मंडोर पर गुर्जर प्रतिहार ने शासन किया था। ये दोनों बात सही है। निम्न से साहित्यिक कृति जिसका संबंध राठौड़ राजवंश से है तो पृथ्वीराज रासो। निम्न से किस पुरातत्व स्रोत का संबंध आर्य सभ्यता से नहीं है? कि जहाँ मिट्टी का हथौड़ा खिलौना नहीं होगा। निम्न से कौन सा स्थान विराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित स्तंभलेख नहीं मिले यहाँ। 8 पंचमार्ग मिले, 28 हिंदू यूनानी शासकों की चांदी की मुद्राएं मिले, स्वास्थ्य तथा त्रिरत्न चिन्हों की प्राप्ति हुई है। मौर्य काल महाभारत का प्रसिद्ध केंद्र, ये सब विराट से मिले हैं। निम्न से मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में असंगत कथन बताना है। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती है। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायती करती है। बख्शी राजकोषीय अधिकारी होता है, गलत बात है। शासन शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता है, सही बात है। भू संरचना क्या था? राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया? 4। राजस्थान का सबसे उपजाऊ तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। निम्न से सही सुमिलित है। अरब सागर में माही, लूनी, पश्चिमी बनास, सही बात है। बंगाल की खाड़ी बनास, काली सिंध, पार्वती, आंतरिक घग्गर, कांतली साबी सभी है। निम्न से वह नदी जो भरतपुर में घना पक्षी विहार में नम्र भूमि का निर्माण करती है, बाणगंगा। निम्न से वह झील जो खारे पानी की नहीं है तो सिलिसिया अलवर में खारे पानी की नहीं है, सांबर जयपुर में, लोणकृष्ण बीकानेर में, डीडवाना नागौर में। निम्न से वह योजना जिसका संबंध स्वास्थ्य सुविधा से नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा से जीवन रक्षा कोष भी है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना भी है, जननी सुरक्षा योजना भी है, सुकन्या समृद्धि योजना का स्वास्थ्य संबंधी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा असंगत है? मेले गलियाकोट का उर्स सागवाड़ा डूंगरपुर में, रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर में, करणी माता तो बीकानेर देशनोक में है, गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ में। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा संबंधित है स्वास्थ्य से। निम्न से शिक्षा का अधिकार से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो शाला दर्पण पोर्टल का संबंधित विद्यार्थियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना गलत बात है, क्योंकि शाला दर्पण पोर्टल पर तो शिक्षा से संबंधित होते हैं ना, वो उपलब्ध किए जाते हैं। निम्न से राजस्थान में पशुपालन से संबंधित समस्या नहीं है। पशुपालन निर्धनता जिससे पशुओं को पौष्टिक आहार कमी, कमजोर पशु तथा उच्च कोटि की नस्लों का अभाव, चारागाहों के लिए उपयुक्त भूमि की प्रचुरता, तो प्रचुरता हो चाहिए जो समस्या क्या है उसी, ये गलत बात है। सुमिलित नहीं, राजस्थान के कृषि मानसून का जीवन सही बात जुआ कहा जाता है। रबी गेहूँ, जौ, चावल, सरसों, खरीफ ज्वार, बाजरा, मूंगफली, जायद, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी।
आगे कुछ एक और दिया होगा तो वो गलत होगा। इनमें से वह झील जिसका संबंध झीलों की नगरी उदयपुर से संबंधित नहीं है। तो उदयपुर में कौन कौन सी झील है? पिछोला झील है, गोवर्धन झील है, फतेह सागर झील है, बालसमंद झील कौन? इनमें से लूणी की सहायक नदियाँ जवाई है, जोजड़ी है, मीटड़ी है। इनमें से जलवायु से संबंधित असंगत कथन है। उत्तर पूर्व में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। पश्चिम क्षेत्र में शुष्क व आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अति आर्द्र पाई जाती है। उत्तर और पश्चिम में आर्द्र जलवायु गलत बात है। निम्न से थार के मरुस्थल से संबंधित असत्य कथन। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश इसी भाग का भाग है। ये राज्य के 12 जिलों में 61% क्षेत्रफल में विद्यमान है। ये विश्व के घने मरुस्थलों के अंतर्गत शामिल है। अन्य मरुस्थल की तुलना में यहाँ जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। जनसंख्या घनत्व निम्न से सत्य कथन है। ब्रिटिशकालीन प्रांतों के प्रत्येक प्रांत के लिए अलग अलग 2 गवर्नर थे। प्रांतों के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। उपयोग सभी समझते हैं। राजस्थान प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से संबंधित स्थल है कालीबंगा। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण निम्न से सही सम्मिलित नहीं है। मत्स्य विराटनगर है। जांगल आई छत्रपुर है। सुरसिंह मथुरा। मालव बागोर गलत है। निम्न से सही सम्मिलित नहीं है। योध्या उत्तरी क्षेत्र, शिवी दक्षिणी क्षेत्र, मालव दक्षिणी पूर्वी, जांगल उत्तर पूर्वी। जांगल तो गंगा निम्न से वह जिला जो जयपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है। तो टोंक, ये संभाग याद कर लेना फिर से। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 10.41% है। राजस्थान में किस जिले का घनत्व राजस्थान के घनत्व के लगभग बराबर है? 200। घनत्व राजस्थान का घनत्व कितना? 200। तो सिरोही का बराबर। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो 25। अब 28-29 हो गई है। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर लगता था पहले। बीकानेर का 168 लगता था। जैसलमेर का 464 और बाड़मेर का 228। राजस्थान में 6 जिलों वाले कितने संभाग हैं? तो 2। पहले 2 थे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बिहार नहीं है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका। सुरसेन जनपद के अंतर्गत कौन सी क्षेत्र सम्मिलित है? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली। चौहानों का इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बिजोलिया। चिरवा का शिलालेख किस शासक के शासनकाल में जानकारी मिलती है? तो चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के। जयानक, पृथ्वीराज विजय की जय हो। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर, श्यामलदास की वीर विनोद है। बाद में असुमलित बदानु है। पचमाता राजसमंद में है। रेड टोंक में है। ओजियारा उदयपुर में। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो नगरी उदयपुर में नहीं। राजस्थान की जागीरदारी प्रथा किस पर आधारित है? क्षेत्र पर। असत्य कथन का चयन कीजिए। थार का अमृतसर राजस्थान के 10 जिलों में नहीं 12 जिलों में। और अरावली पर्वत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली है। पूर्वी मैदान में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। उदयपुर और प्रतापगढ़ का पठारी भाग बोरोट का पठार कहलाता है। असत्य कथन का चयन की चुनाव करें। तो इसमें राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग शुष्क वर्षों से सही बात। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्व जिले उपाद्र जलवायु। स्वयं से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु। बांसवाड़ा झालावाड़ अति आर्द्र में। सभी सही है। असत्य कथन बताओ। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउंट पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। अरब सागर के मानसून से अधिक वर्षा पश्चिम राजस्थान में होती है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूलभरी आंधियां लू कहलाती है। तो सी गलत है। असत्य कथन। काली सिंध, बनास, पार्वती बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम बंगाल माई लूनी अरब सागर है। रूपारेल, मेंढा, बाणगंगा आंतरिक है। सभी सत्य। चंबल विंध्याचल पर्वत से उद्गम होता है। बाणगंगा बेराट से होता है। बनास को खमनोर की पहाड़ी से होता है। घग्गर का शिवालिक की पहाड़ी से होता है। सरदार सरोवर परियोजना द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है? तो 2 जिलों में, बाड़मेर और जालौर। लेकिन अब वर्तमान में सांचौर भी आता है। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में? तो उदयपुर में है। बिसलपुर परियोजना